कि दरवाजा खोलो विदुरानी, दरवाजा खोलो। विदुर जी तो है नहीं, विदुरानी जी आप आराम से स्नान कर रही हैं। एक बार दो बार भगवान ने आवाज लगाई, विदुरानी जी को लगा न जाने कौन आ गया मिलने के लिए। विदुरानी जी ने कहा देखो आज हम किसी से नहीं मिलेंगे, आज हमारे कन्हैया आने वाले हैं, जो भी हो भैया मिलना हो तो इंतजार करो नहीं तो जाओ। अब भगवान खड़े हैं द्वार पे। किसी भक्त के जीवन में ऐसा समय आता है जिसके द्वार पे भगवान आके खड़े हो, वरना भगवान के दर्शनों के लिए आप वृंदावन में जन्माष्टमी पे आइए, तिरुपति बालाजी में जाइए, कितने कितने भक्त वहां लाइन लगा के खड़े रहते हैं। एक एक दो दो तीन तीन दिन बाद नंबर आता है दर्शन का, लेकिन आज भगवान स्वयं द्वार पे खड़े हैं। प्रभु जी कहते देखो विदुरानी कह रही है मिलना हो तो रुको नहीं तो जाओ, लेकिन फिर भी भगवान खड़े रहे। जो भक्ति की उस पराकाष्ठा को पार कर लेता है कि जिस पराकाष्ठा में उसे भगवान को न याद करना पड़े, उसने इतनी भक्ति कर ली है, अब भगवान स्वयं उसे याद करते हैं। अब हमें जरूरत नहीं है, अब आप हमें याद करते रहिए, अब आप हमें याद करिए, हम आपको नहीं करेंगे। उस भक्ति की पराकाष्ठा पे विदुरानी जी खड़ी है। और कई बार भगवान ने आवाज लगाई आइए काकी दरवाजा खोलो, काकी जी दरवाजा खोलो। और जब जल्दी जल्दी वस्त्र पहन के आई, जरा देखे तो सही कौन आ गया द्वार पे। और जैसे ही दरवाजा खोला है ठाकुर जी खड़े हैं मुरली बजाते हुए, बांसुरी वाले सरकार। और विदुरानी जी भगवान को देख के ही सुध बुध भूल गई अब तन की, रहा न उर मोहे वसन की। उस भगवान के स्वरूप को देखकर विदुरानी जी सब कुछ भूल गए कि पीपल नीचे अखियां मीचे और खड़ा था नंद का लाला। ओ पीपल नीचे अखियां मीचे और खड़ा था नंद का लाला। भूल गई मैं ऐसे देखी अब कहीं आना जाना, अरे भूल गई जब छवि देखी आज मैंने नटवर की। ओ देखत ही मैं हुई बावरी उसी रूप में खोई, निम कमली होई हो निम कमली होई, निम कमली होई हो निम कमली हो। आज भगवान के स्वरूप को देखकर विदुरानी जी भूल गए। भगवान बांसुरी लेके खड़े हैं, प्रभु को प्रणाम किया, अंदर लेके आई। अच्छा घर में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आ जाए, हमारे गुरु जी आ जाए या कोई ऐसा अतिथि आ जाए तो स्थिति जो है वो थोड़ी अव्यवस्थित हो जाती है थोड़ी देर के लिए। कहाँ बिठाएं, क्या करें, क्या दें, क्या व्यवस्था दें। भगवान भी जब आए तो विदुरानी जी सब कुछ जो प्लान करके बैठी थी वो भूल गई, ये करना है वो करना है, अब ध्यान ही नहीं है क्या करना है। यहाँ वहां दौड़ रही है, कहाँ बिठाऊं, कहाँ गोविंद को जगा दूं। एक लकड़ी के पीढ़े पर भगवान को बिठाया है। कितने सरल और कितने सहज है गोविंद। उस लकड़ी के पट पर भी बैठकर भगवान अति प्रसन्न है। और जब वहां बैठे प्रभु जी दुर्योधन के घर जो जाकर 56 व्यंजन को छोड़ कर आए हैं, आज वो विदुरानी से पाने के लिए भोजन मांगते हैं। कहते काकी जी बहुत भूख लगी है, कुछ दिलाओ मुझे, कुछ खिलाओ तो सही। कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाए, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो और भूली गयो ठकुराई। कि प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो भूली गयो ठकुराई। कि
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान प्रेम को सबसे बड़ा मानते हैं। आज एक लकड़ी के पट पे भी बैठ गए प्रभु जी और विदुरानी से कहते, काकी कुछ खाने के लिए तो दो, मुझे कुछ पाने के लिए तो दो, बहुत भूख लगी है। सारे व्यंजनों को छोड़ के आपके यहाँ आया हूं, आज आपके हाथ से कुछ पाऊंगा। और विदुरानी जी दौड़ी दौड़ी गई, केले के बगीचे से केले तोड़ के लाई, और जब केले तोड़ के लाती है ना, भगवान के सामने बैठ गई। इतने सुंदर प्रभु का दर्शन कर रही है। और जिसे भगवान मिल जाए उसे अपनी सुध कैसे रहेगी। जिसको भगवत सत्ता का दर्शन हो जाए, वो अपने आप को पहचान ले, तो भगवान का दर्शन कैसे होगा। इसलिए विदुरानी भगवान को देखती हैं तो सुध बुध भूल गए विदुरानी, और सब कुछ भूल कर भगवान को देखने लगी। जो खिलाना चाहिए वो फेंकने लगे, और जो फेंकना चाहिए वो खिलाने लगे। आज विदुरानी जी केले के छिलके को उतारती हैं, केले के फल को नीचे रख देती हैं, और केले का छिलका प्रभु को देने लगती हैं। और जब उस छिलके को भगवान को देती हैं, बड़े प्रेम से भगवान ने बखान बखान के पाया है। प्रेम विवश प्रभु खाए बारंबार बखाने। उस केले के छिलके को भगवान ने कहा, वाह वाह काकी जी, इतने सुंदर व्यंजन, इतना सुंदर तो मुझे कभी कुछ नहीं मिला। या तो माता यशोदा के हाथों के भोजन में मैया इतना आनंद आया, या तो आज तूने जो मुझे इस प्रसाद को खिलाया है, इस प्रसाद में आनंद आया है मैया। अब आप बताइए, केला ज्यादा अच्छा होता है कि केले का छिलका? बोलिए, केला ज्यादा अच्छा होता है कि केले का छिलका? क्या मिले तो अच्छा लगेगा? कोई केला खिलाए तो अच्छा लगेगा कि छिलका दे? तो फल जो देना चाहिए वो विदुरानी जी फेंक रही हैं, और जो भगवान को खिलाना चाहिए वो नहीं दे रही है, छिलके दे रही है। प्रभु पाइए, क्योंकि विदुरानी को अपनी सुध नहीं है, भगवान को खिला क्या रही हूं। मैया जी भूल गई, वो सुध बुध भूल गई है, ध्यान ही नहीं है। भगवान को देखे जा रही है, बस प्रभु का दर्शन कर रही है। जब भगवान ने जो है कहा कि वाह वाह काकी जी बहुत मीठे हैं, केले तो आपके बड़े ही सुंदर हैं। अरे ऐसे केले तो कभी खाने को मिले नहीं जीवन में, पहली बार मिले हैं। अच्छा गोविंद इतना प्यारा है तो एक और लीजिए। भाई किसी के भोजन की बड़ाई कर दो, दाल बहुत अच्छी है, रोटी बहुत अच्छी है, तो वो चाहता है कि फिर एक और लीजिए, थोड़ा सा और लीजिए, पाइए। जैसे ही भगवान ने कहा काकी जी आपके केले तो बहुत मीठे हैं, विदुरानी ने एक और छिलका उतारा और वो भी गोविंद को दिया। लीजिए, अगर इतने अच्छे हैं तो एक और लीजिए। भगवान पाए जा रहे हैं विदुरानी के प्रेम को देखकर। और मैंने कहा ना कि भगवान व्यंजन के भूखे नहीं है। भगवान आपके व्यंजन को नहीं चाहते, आपका जो भाव हो, आपका जो प्रेम हो, भगवान वही चाहते हैं। व्यंजन चढ़ाने वाले तो कितने लोग हैं, भगवान भोग नहीं लगाते। प्रेम देने वाले कम लोग हैं। आपने कोई वस्तु भगवान के लिए बनाई, उसमें आपका जितना भाव, जितना प्रेम होगा, उस प्रेम भाव को ही भगवान ग्रहण करके उस वस्तु का भोग लगा देते हैं। और वस्तु चाहे जितनी अच्छी बना लीजिए, प्रेम ना हो, भाव ना हो, भक्ति ना हो, अभिमान में बनाया हो, तो भगवान तो खाना तो दूर, उस ओर प्रभु जी देखते भी नहीं है। उस ओर भगवान देखते भी नहीं है। आज श्री विदुरानी जी भगवान को प्रसादी पवाए जा रही हैं, इतने में विदुर जी आ गए। और जब विदुर जी दौड़े दौड़े आए, हाथ पकड़ लिया। अरे विदुरानी क्या दे रही है तू? क्या तू बावरी हो गई है जो कृष्ण को छिलके खिलाए जा रही है? अब विदुरानी जी को होश आया।
अपने शरीर के स्वरूप को अब विदुरानी जी ने पहचाना। भगवान से वो जो भाव बना था अब जाके टूटा, और जब टूट गया तो मैं कौन हूं, ये कौन है, ये भेद का पता चल गया। क्या दे रही हूं ये भी पता चल गया। विदुर जी ने कहा जरा नीचे तो देखो, जितने केले भगवान को देने चाहिए वो तो तुमने नीचे फेंक दिए, और केले के छिलकों को जो फेंकना चाहिए वो तुमने कृष्ण को खिला दिया। और विदुरानी जी जब नीचे देखती हैं, आज करुण स्वर में, करुण भाव में विदुरानी जी रो पड़ती हैं। आज बहुत रोई हैं, कृष्ण के चरण पकड़ के कहती हैं, हे गोविंद आप मेरे घर पधारे, इतना ही मेरा सौभाग्य बन गया। आपने मुझसे भोजन मांगा, मेरा और भी सौभाग्य बन गया। आज आपको कुछ खिलाने का मुझे मौका मिला, मेरा और सौभाग्य बन गया। लेकिन मैंने आपको दिया क्या है, मैंने आपको क्या दिया? ये तीखे छिलके मैंने आपको खिलाए। लेकिन प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वात्मा है, आप तो भगवान हैं। आप एक बार मुझे बता देते मैं आपको क्या खिला रही हूं। मैं तो मानव हूं, जीव का स्वभाव है उसे भगवान मिल जाए तो उसे किसी भी वस्तु की कोई चाहत नहीं रहती। आप मिल गए तो मैं भूल गई आपकी सेवा कैसे कर रही हूं। एक बार बता दिया होता मैं क्या दे रही हूं, मुझे ध्यान आ जाता। भगवान रोते हुए कहते हैं कि काकी जी आपके प्रेम को, आपके भाव को पाकर मैं इतना आनंदित हो गया कि आपको तो इतना भी पता है कि केले दे रही हो कि छिलका दे रही हो। आपके प्रेम में मुझे तो इतना भी नहीं पता आप मुझे खिला क्या रही हो। बस आपके प्रेम को मैं पाए जा रहा हूँ। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। आपके प्रेम को बस मैं पाए जा रहा हूं, आपके प्रेम को बस मैं ग्रहण किए जा रहा हूं। काकी जी बड़ी विह्वल हो गई, भगवान की इस दयालुता को देखकर कहती हैं, हे गोविंद आप इतने बड़े होकर भी इतने सहज कैसे हैं, इतने सरल कैसे हैं, हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल देते हैं। दुर्योधन ने सेना मांगी तो उसे सेना दे दी, अर्जुन ने आपको मांग लिया तो अपने आप को दे दिया। इतने इतने व्यंजनों को छोड़कर आप मेरे घर प्रसादी पाने के लिए आ गए, जबकि आपको पता है कि मैं आपको क्या दे सकती हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए है क्या? एक मेरा मन ही है, और मेरे मन की वो भक्ति है, यही मैं आपको दे सकती हूँ गोविंद। बाकी तो मुझे भोजन के लिए एक निवाला नहीं है, मैं आपको कहां से दूं? तब भगवान कहते हैं काकी